प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम बताने जा रहे हैं आपको भक्तमाल कल्याण के बारे में। जैसा कि भक्तों आप जानते हैं कि भक्तमाल कल्याण, इसमें भक्तों की कथाएं होती हैं और इन कथाओं को सुनने से हमारा जीवन बहुत ही सुंदर बनता है। जैसा कि हमारे गुरुजी महाराज ने कहा था कि अगर बच्चों को शुरू से, जैसे बचपन से ही भक्तमाल की कल्याण की कथाएं सुनाई जाएं, तो बच्चों के आचरण में, स्वभाव में सुधार होता है। जैसा कि इस समय आप जानते हैं कि बच्चों का समय समय कैसा जा रहा है, स्कूल की पढ़ाई, मोबाइल वगैरह से बच्चों के संस्कार बिगड़ रहे हैं। अगर वो तो कहते थे कि प्रत्येक माँ को चाहिए, जैसे बच्चे शुरू से 3-4 साल के होते हैं तो उनको भक्तमाल की कल्याण की कहानियाँ सोते समय सुनाएं, तो उनकी बचपन से ही आदत पड़ जाती है और बच्चों का अच्छा सुधार होता, भविष्य बनता है। तो आज हम इसी भक्तमाल कल्याण का परिचय आपको देने जा रहे हैं। यह है भक्त चरितांक यानी भक्तमाल कल्याण। इसको श्री नाभादास जी का है, इन्होंने नाभादास जी ने इसकी रचना की थी। जैसा कि ये कल्याण है, भक्तमाल कल्याण आपको देख रहे हैं भक्तों, और ये है इसमें जैसे कि ये विषय सूची दी हुई है, मैं आपको सब दिखा रही हूँ। ये भक्तमाल कल्याण में विषय सूची दी हुई है और इसका परिचय मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि आप इसका जिसके घर में हों तो वो पढ़ें, और नहीं है तो गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से इसको मंगा लें और इसका प्रतिदिन पाठ करें, कथाएं पढ़ें, तो हम लोगों को ज्ञान भी होगा और हमारे बच्चे भी जानेंगे। जैसे इसमें फिर आरती दी हुई है और ये कल्याण है। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि ये मेरे यहाँ प्रति जो है 2008 की है, जनवरी की, यानी कि इस समय 2022 चल रहा है, तो इसको 15 साल हो चुके हैं, 14-15 साल। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी ये तो 2008 का है, लेकिन हमारे विवाह की बात का है और ये हम लोग अपना कल्याण हम लोगों ने बचपन से ही, जैसे कहते हैं घर में हम लोगों की आंखें खुली तो इन्हीं संस्कारों से खुली है, तो हम लोगों ने इसकी कहानियाँ, कथाएं, कल्याण शुरू से, जैसे हम लोगों को हिंदी पढ़ना आती थी 3-4 क्लास से, तो हमने इसको पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये कल्याण हमारे घर में था। और अब ये दूसरी नई प्रति मंगाई है क्योंकि वो काफ़ी फट चुकी थी। अब जैसे भक्तमाल है और इसे नाभाजी, श्री नाभाजी महाराज ने लिखा है, तो ये भक्तों का मंगलाचरण है, दोहा है, इस तरह का लिखा हुआ है। फिर उसके बाद भक्तमाल के बाद आती हैं, देखिए जैसे कि ये राधा कृष्ण जी हैं, राधा कृष्ण जी की फ़ोटो है, श्री भगवान श्री राधा मनमोहन की झांकी आपको दिखाई देगी। फिर उसके बाद देखिए भगवान शंकर हैं, भगवान शंकर हैं। फिर उसके बाद आपको जैसे कि व्यास जी का और नारद जी का चित्र आपको दिखाई देगा। और देखिए जैसे कि भगवान रामचंद्र जी अपने सिंहासन में बैठे हुए हैं। ये हैं भगवान सुखदेव जी, भक्त ध्रुव जी हैं ये। और जैसे कि भगवान विष्णु अपने भक्त ध्रुव जी के काल में शंख छुआ रहे हैं। कहते हैं कि ध्रुव जी 6 वर्ष के थे, तो जब इन्हें भगवान के दर्शन हुए थे तो भगवान ने इनको शंख छुआ दिया था। 6 वर्ष के बालक को पूरी विद्याएं आ गई थी। और जैसे कि आप भक्तों देख रहे हैं, भक्त भीष्म पितामह हैं और भगवान कृष्ण उनके आखिरी अवस्था में खड़े उनको उपदेश दे रहे हैं। और देखिए भक्तों, ये मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जब भी मैं सुबह प्रातः उठती हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगी, ये भक्त देवी, भक्तमती देवी यानी कि भक्ति देवी हैं। इनके चित्र का मैं ज़रूर सुबह उठते सबसे पहले मैं इन्हीं का स्मरण करती हूँ और ये शब्द बोलती हूँ भक्तों कि हे भक्ति देवी मैया मेरे हृदय में आ जाओ। और जैसे कि नौधा भक्ति हुई है, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंद्यम दास्यम सख आत्मनिवेदन, ये नौधा भक्ति है। तो भक्तों मैं तो कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे भक्त हैं, हम लोगों का जीवन बहुत ही अज्ञानतावश गुजरा जा रहा है, तो उसको आप भक्तमाल कल्याण गीता प्रेस गोरखपुर से मंगवा करके और पढ़ें। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि अब हम भक्तमाल कल्याण की कहानियाँ, 1-2 कहानियाँ हम प्रतिदिन अब इस मोबाइल में यूट्यूब में डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसको सुन भी सकते हैं और चाहे तो आप कल्याण भी मंगा लीजिए। बहुत ही संस्कार की चीज़ है और मन की शांति मिलती है। जैसे सबसे पहले आपको श्री गणेश जी की कथा मिलेगी, सबसे पहले कल्याण की सबसे पहली कथा होगी भक्तमाल कल्याण की श्री गणेश जी की। फिर देखिए भगवान शंकर की कथा आती है। फिर भगवान शंकर के बाद भगवान ब्रह्मा जी की कथा आएगी। और फिर है जैसे श्री राम यमराज जी, शनकादि, इस तरह से बहुत भक्तों की कथाएँ इसमें आपको सुनने को मिलेंगी, जो कि
भगवान के समय के भी हैं। और ये चित्र मैंने अपनी श्रद्धा से, मुझे ये चित्र बहुत अच्छा लगता है तो इसको मैंने अपने कल्याण में लगा रखा है। कृष्ण भगवान जी का, राधा जी का। देखिए भक्तों, ये बहुत ही सुंदर चित्र है, इनका मैं स्मरण करती हूँ। और जैसे कि ये सब कथाएं मैं भक्तों की दिखा रही हूँ आपको, जैसे श्री नित्यानंद है, श्री हरिव्यास देव जी हैं, भक्त श्री भट्ट जी हैं। और मैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि लोगों को नहीं पता होता है कि भक्त माल कल्याण में कैसी कहानियाँ होती हैं। भक्त प्रताप राय हैं, ये कलयुग के भक्त हैं, अभी 2-4 साल पहले के भक्त गंगाधर दास है। इन कहानियों से, भक्तों से हम ये कहना चाहेंगे, इन कहानियों को हम आपको क्यों बता रहे हैं। इन कहानियों को पढ़ने से ये होता है कि हमारे अंतःकरण की वृत्तियाँ सुधरती हैं और हमारा जीवन भी, हमको भी उस चीज़ से प्रेरणा मिलती है कि मैं भी इस चीज़ को, मेरा भी जीवन ऐसा हो। जैसे कि हर कहानी का, जैसे कि भक्त प्रेम निधि है तो हर भक्त की कहानी के आगे उसमें पेज नंबर दिया हुआ है। जैसे ये भक्त प्रेम निधि की कथा 620 पेज में है और हम 620 पेज खोलेंगे तो भक्त प्रेम निधि की कथा आएगी। इस तरह से हर भक्त की कथा में उनके पेज नंबर दिए हुए हैं। भक्त जैसे मोहन गोपाल भाई के साथ ये कथा मैं आपको वीडियो में अपने यूट्यूब चैनल में मैं डाल भी चुकी हूँ। इस तरह से भक्तों, ये बहुत ही सुंदर कथाएं हैं, इसको ज़रूर आप मंगा लीजिए। और नहीं है तो मैं तो इसको अब अपने मोबाइल यूट्यूब में सुनाने जा ही रही हूँ। तो ये सब बहुत ही अच्छी कथाएं हैं। जैसे श्री आनंदबाई जी, श्रीमती भक्तमती गोपी माँ हैं। और यहाँ ये नहीं है, ये बाहर के लोगों की, जैसे सिंध के भक्त साय अब्दुल लतीफ़, यहाँ पे केवल भारतवर्ष के नहीं अरब देशों के भी भक्तों का वर्णन किया है। भक्तराज पंडित देव सहाय जी, इसमें महात्मा गांधी जी भी हैं, इसमें महात्मा मालवीय जी की भी कथाएं। कहने का मतलब पूरा ये कथा भगवान जी की कल्याण कथाओं से भरा हुआ है। इसमें पूरे भारतवर्ष के भक्तों की कथाएं दी हुई हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी, फिर से एक बार कहूँगी, जैसे परम शिव भक्ता लल्लेश्वरी जी, ये कश्मीर की थी, तो ये बहुत ही बड़ी शिव भक्ता थी और इन्हें भगवान शंकर से भक्ति प्राप्त हुई थी। और इसमें भक्तमती रविया की कथा, देखिए मैं रविया कथा आपको दिखा रही हूँ। जैसे भक्तमती रविया की कथाएं, इनको ज़रूर पढ़ें आप और बच्चों को भी पढ़ाएं ताकि उनका भी जीवन सुधरे। ये बहुत ही अच्छी कथाएं, मैं बार बार कहूँगी, इनसे बहुत आत्म सुधार होता है। और ये कल्याण का आखिरी पेज है। इसमें क्षमा प्रार्थना जो संपादक हैं जिन्होंने कल्याण छापा, उन्होंने निवेदन क्षमा प्रार्थना की है। तो ये भी बहुत सुंदर कहानियाँ हैं, इनसे हमको सुनने को मिलेगा। समर्पण है। साधनहीन मलिन मन विषय रसलीन, हमें अति दयनीय हरि तू अति कृपा प्रवीण। भक्त चरित दुर्लभ परम दुर्लभ उनका गान, तूने ही अवसर दिया कृपा करके कृपा महान। तेरे भक्तों के चरित पावन परम उदार, तेरे सुंदर स्वस करते शुभ विस्तार। तब भक्तों के चरित की कीरत ये कमनी, तुझे समर्पित कर रहे प्रीतम वस्तु तो दी है। भक्तों, इस भक्तिमाल कल्याण को जरूर मंगाएं अपने गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से। और साथ में मैं यूट्यूब में जो कथाएं आपके भक्तिमाल चरित की मैं डालने जा रही हूँ तो उसको ज़रूर सुने। जय श्री राम।